हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे झरने से रूबरू करवाऊंगा जिसके बारे में यह मान्यता है कि वह उसकी एक भी बूंद पापियों के तन पर नहीं गिरती है। भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित यह वाटरफॉल वसुधरा वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हमारी वसुधरा की ट्रैकिंग की शुरुआत माणा गांव से होती है, जहां से यह ट्रैक 5 किलोमीटर की दूरी पर है और सरस्वती मंदिर के गुजरने के बाद यहाँ से स्वर्गारोहिणी मार्ग शुरू हो जाता है। यह ट्रैक काफ़ी कठिन होता है। इस ट्रैकिंग को पूरा करने में आपको 2 से 3 घंटे लग जाते हैं और रास्ते में खाने पीने की कोई सुविधा भी नहीं होती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पांडव मोक्ष प्राप्ति के लिए स्वर्ग के लिए इसी रास्ते से गए थे और युधिष्ठिर को छोड़ सभी ने एक एक करके यहाँ अपने प्राण त्याग दिए थे, जिनमें से सबसे पहले माता द्रौपदी ने यहाँ पर अपने प्राण त्यागे थे, जिनका माँ त्रिपुर बाला सुंदरी के नाम से यहाँ मंदिर भी बना हुआ है। यहीं पर आपको दोस्तों भारत की पहली चाय की दुकान भी मिल जाएगी। यहाँ पर आप कुछ खा पी लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको आगे खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है। यह पूरा ट्रैकिंग का रास्ता पथरीला है, तो इतना आपको ट्रैकिंग में दिक्कत नहीं होगी। Shimla cashew, apple of Shimla. Yes, apple of Shimla are sweety, tasty and organic. And one has to prioritize the organic cultivations of apple. Shimla, Himachal, district of India. State, not. इस यात्रा को पूरा करते समय मुझे भी ऐसी अनुभूति हो रही थी कि मानो मैं भी स्वर्ग में ही हूँ, क्योंकि आप खुद भी देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता कैसी लग रही थी। इन हरी भरी पहाड़ियों के बीच नदी को बहते देखना आपको ऐसा महसूस कराता है कि आपकी थकान भी आपको महसूस नहीं होगी और आप प्रकृति की इस सुंदरता को देखकर भाव विभोर हो जाएंगे। ये ट्रैक दोस्तों वसुधरा फॉल्स को जा रहा है, जो कि 5 किलोमीटर है और यहाँ के सुंदर सुंदर नज़ारे, साथ में नदी बहती हुई। वसुधरा वाटरफॉल, जिसका जल अलकनंदा नदी में बह जाता है, यह एक 145 मीटर ऊंची चट्टान से गिरता है और यह स्थान नीलकंठ, चौखंबा और बालाकुंड पर्वत के पास है। वसुधरा वाटरफॉल की समुद्र तल से ऊंचाई तकरीबन 13,500 मीटर की ऊंचाई पर है। इस झरने का पानी करीबन 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है और इसकी खूबसूरत मोतियों जैसी धारा आपको स्वर्ग में होने का एहसास करा देगी। दोस्तों, अभी हम वसुधरा फॉल्स जा रहे हैं, जो यहाँ से 5 किलोमीटर है, पर हमने हार्डली 1 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया हुआ है और ये वो रास्ता जा रहा। वसुधरा फॉल्स के बारे में ये कहा जाता है कि उसकी अगर धारा किसी पे पड़ जाए पानी की, तो जो पापी हैं उनके ऊपर तो नहीं गिरती है, और जो नहीं है पापी उनके ऊपर गिरती है। कहते हैं कि अब फिलहाल सभी के ऊपर पड़ती है, कलयुग है शायद, इसलिए
माना जाता है कि यहाँ अष्टवसु ने तपस्या की थी, जिस वजह से इस झरने का नाम वसुधारा नाम पड़ा। ये वाटरफॉल इतना ऊंचा है कि आखिरी चोटी एक बार में नज़र नहीं आएगी। ये देखिए रास्ते कैसे हैं, जो इसकी खूबसूरती है, वाह। पीछे ग्लेशियर, दोस्तों वसुधारा की ट्रैकिंग आप मई से लेकर अक्टूबर तक कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद शीतकाल में 6 महीने के लिए यह यात्रा बंद हो जाती है, क्योंकि इस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं। रास्ते में हमें कई विदेशी ट्रैकर्स भी मिले, जो कि इस रहस्यमयी झरने के रहस्य को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। इसी रास्ते में मुझे हमारे देश के वीर सिपाही भी मिले, जो कि नीचे से सामान उठा के लेके जा रहे थे। उनको इस प्रकार देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो हम सुरक्षित हाथों में हैं। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ बेस कैंप भी लगाए हुए थे। उनके साथ धीरे धीरे हम भी अपनी यात्रा की ओर बढ़ते जा रहे थे। अगर आप देख पा रहे हो तो दूर उन्होंने अपने बेस कैंप लगाए हुए थे। यहाँ आपको थोड़ी थोड़ी दूर इनके इस प्रकार के बेस कैंप दिख जाएंगे। जैसे ही मेरी नज़र इस खूबसूरत मोतियों जैसे झरने की तरफ पड़ी तो मन बहुत प्रफुल्लित हो उठा। मेरी 2 घंटे की ट्रैकिंग की थकान एकदम से ख़त्म हो चुकी थी। मान्यता के अनुसार यह 5 पांडव में से सहदेव ने अपने प्राण यहीं पर त्यागे थे। दोस्तों वसुधारा फॉल्स, इसके आ जाएंगे भी थोड़ा सा, और आप देखेंगे हम बादलों के साथ साथ ही चल रहे हैं। इस वाटरफॉल के बारे में कहा जाता है कि इसका पानी पापियों के तन पर पड़ते ही गिरना बंद कर देता है। जी हाँ दोस्तों, चमोली ज़िले के बद्रीनाथ में मौजूद इस झरने के बारे में कुछ ऐसा ही कहा जाता है, जो कि मुझे देखते ही प्रतीत हो रहा था। दोस्तों दोस्तों इस वसुधारा फॉल्स के बारे में यह भी माना जाता है कि अगर इसकी एक बूंद भी व्यक्ति पर गिर जाए तो समझ जाएं उस व्यक्ति ने जीवन में कोई पुण्य का काम ज़रूर किया होगा। इसी वजह से देश विदेश से लोग इस चमत्कारी और रहस्यमयी झरने को
एक बार ज़रूर देखना पसंद करते हैं और इसके नीचे ज़रूर खड़े होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ट्रैकर और नेचर लवर हैं तो आप एक बार इस वसुधरा फॉल्स के दर्शन ज़रूर करें। तो हम वसुधरा फॉल से वापस अब नीचे की ओर जा रहे हैं और पीछे वो ही वसुधरा फॉल्स। दोस्तों, वसुधरा के दर्शन करने के बाद मैं वापसी में आपको एक बार फिर से अपने उन वीर जवानों को दिखाना चाहता हूँ जो यहाँ पर बड़ी कठिनाई से रहते हैं और जिनकी वजह से हम सुरक्षित अपने घरों में रहते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री बद्री विशाल।